नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस क्यूज वाला में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस और कंप्यूटर के, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित होगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज का दमदार और सबसे उपयोगी क्विज। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं इतिहास के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर गहराई से खुदाई के बाद कच्ची ईंटों के बने घरों और गंदे पानी की नालियों के अवशेष मिले हैं? बनावली स्थान पर गहराई से खुदाई के बाद कच्ची ईंटों के बने घरों और गंदे पानी की नालियों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन बी बनावली सही है। अगला प्रश्न, अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश की सरकारी भाषा क्या थी? सातवाहन वंश की सरकारी भाषा प्राकृत थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल फौजी किस पद पर थे? अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल फौजी कवि और विद्वान पद पर थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स को भारत में पहला गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला प्रश्न, वेलबी आयोग का संबंध किससे था? वेलबी आयोग का संबंध भारतीय व्यय की जांच से था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन के दो मुख्य नेता कौन थे? भारत में होम रूल आंदोलन के दो मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन जीरो हार का संबंध किस आंदोलन से है? ऑपरेशन जीरो हार का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 24 का संबंध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव री इलेक्शन की पात्रता किस अनुच्छेद में निहित है? भारत में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव री इलेक्शन की पात्रता अनुच्छेद 57 में निहित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमादेश। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21 को। अगला प्रश्न है, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अधिकार किसके पास है? राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कितने समय तक संसद का सदस्य न रहते हुए भी मंत्री के पद पर रह सकता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह। अगला प्रश्न है, समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अब शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो शहरों के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोर्ट सईद और सुएज। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को खुदाई जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को खुदाई जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियां है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में परिक्रमा करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्षोभ मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सभी मौसमी संबंधी घटनाएं यही होती हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य जल संधि अलग करती है, ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट किसका एक अपरूप है? ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को शक्ति पावर कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका सही उत्तर है यकृत लीवर। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, द्रव की बूंदें गोलाकार आकार क्यों प्राप्त करती हैं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। अब शुरू होते हैं कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा को उपयोगी सूचना में बदलना है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्ट कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी ईथरनेट पोर्ट RJ45। अगला प्रश्न है, ब्राउजर में बुकमार्क का क्या उद्देश्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पसंदीदा वेबसाइटों के URL को सहेजना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में 1 किलोबाइट KB किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, टिम बर्नर्स-ली को किस आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है? एक कंप्यूटर में मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स गोसलिंग ने। अगला प्रश्न, हैकिंग हैकिंग क्या है? हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत घुसपैठ है, ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र एवं विविध के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को मापने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP कारक लागत पर। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे अच्छा संकेत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगला प्रश्न है, टोकन करेंसी की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? टोकन करेंसी की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीर मन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है आप सभी लोगों के 60 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।